आज हमारे मेहमान हैं भुवन भास्कर। आप अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं जल संसाधन विभाग में। भुवन जी, इन दिनों तो सब जगह आप ही का जिक्र होता है, यानी जल संसाधन का ही जिक्र होता है। और ख़ास तौर पर जब उदयपुर का संदर्भ आता है तो शायद उदयपुर वासी जैसे ही एक बार फतेह सागर में चादर चल जाती है तो फिर इंतज़ार करता है कि अगले बरस चादर कब चलेगी। तो उदयपुर के हवाले से ही बात शुरू करते हैं। बताएं कि उदयपुर में झीलों की वर्तमान स्थिति क्या है। उदयपुर ज़िले में जो बारिश है वो गत 3 वर्षों से बहुत अच्छा हो रहा है। 2019 में, 2020 में और अब 2021 में। 21 में शुरुआती दौर में ऐसा लगा था कि मानसूनी तंत्र कुछ कमज़ोर है और हमें ऐसा लगा था कि इस बार हमारी झीलें नहीं भर पाएंगी, पर शनय शनय रफ्ता रफ्ता बारिश होती गई और हम आज लगभग उन हमारी जो सबसे, आप लोग उसको चहेती झील कहते हैं, धड़कन कहते हैं उदयपुर की, मैं इसको लाडली झील कहता हूँ। आपकी लाडली झील पिछोला भर गई है, उसमें 11 फीट भराव क्षमता तक पूरा पानी आ गया है और फतेह सागर 13 फीट जिसकी भराव क्षमता है, ये भरने को है। जिस तरह का मानसूनी तंत्र अभी बना हुआ है, जाते जाते भी ये हमको खुशहाल कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये 2 दिन और बारिश का तंत्र बन जाएगा, चूँकि जो हमारी कंट्रीब्यूटिंग नदियाँ हैं इसमें सिसार माँ, हमारे मदार बांध से पानी आता है, इनमें लगातार पानी आ रहा है, चल रहा है, 2-2.5 फीट की रेंज में है, पर यह पानी पर्याप्त है फतेह सागर को लबालब करने के लिए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2-3 दिनों में, 1 हफ्ते में ये भी पूरा भर जाएगा। भुवन जी, थोड़ी सी बात करते हैं इस झील के तंत्र की, प्रवाह की। तो क्या ऐसा कुछ है कि पिछोला में पानी थोड़ा सा बढ़ जाता है और फ्लो हो जाता है तो स्वरूप सागर में आता है, स्वरूप सागर से इसमें फतेह सागर में आता है, ऐसा कुछ झीलों का भी आपस में तंत्रिका तंत्र है? ये एक अद्भुत प्रणाली है जो उदयपुर में विद्यमान है और पूरे राजस्थान में मेरा जो नौकरी का अनुभव है, ये एक अद्भुत तरह से यहाँ पर राजवंश के समय से और आज की सरकारों तक भी इसको इस तरह से डेवलप किया गया है। ये सब झीलें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने के लिए एक लिंक चैनल है। ये इसलिए है कि हम इस पानी को परस्पर, जब हमारे को कम बारिश हो तो आवश्यकता के अनुसार हम इस पानी का बंटवारा कर लें। तो मदार डैम भरता है तो वो चिकलवास फीडर से हमारे यहाँ हम इस पानी ले आते हैं। ये जो इंटर बेसिन ट्रांसफ़र है, बहुत समय के बाद, ये समझिए कि देश के आज़ाद होने के 50-60 वर्ष के बाद ये कॉन्सेप्ट आया कि इंटर बेसिन ट्रांसफ़र ऑफ वाटर होना चाहिए। जहाँ पानी बहुतायात में उपलब्ध है और जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर हम इस पानी को ले जाएं। ये विज़न, ये कल्पना जो है यहाँ पर काफ़ी पहले हो चुकी थी और जो देवास परियोजनाएं हैं वो 1970-73 में ही उसकी परिकल्पना हो गई थी, जब हम साबरमती के व्यर्थ बहते पानी को अपनी झीलों में ला रहे थे। इसी प्रकार आप जो फरमा रहे हैं कि ये झीलें आपस में इंटरकनेक्टेड है, यही इसकी खूबसूरती है। अब जबकि पिछोला पूरी भर गई है 11 फीट, ये समूचा पानी फतेह सागर में आएगा तो फतेह सागर अब तेज़ी से जल्दी भरेगा। और इसीलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि अगले 2-3 दिनों में अगर ये बारिश का तंत्र बना रहा तो हमें अच्छी आवक होगी और ये भर जाएगा। भुवन जी, पिछोला से शुरू करते हैं। पिछोला में पानी की मुख्य आवक अब कहाँ से होती है? क्योंकि किसी ज़माने में तो पहाड़ियों से पानी रिस्क कर आता था, अपने झरने या छोटी मोटी नदियाँ हुआ करती थी। अब पिछोला और उसके बाद स्वरूप सागर या फतेह सागर, इनमें पानी मुख्यतः आ कहाँ से रहा है? देखिए, पानी आने का तो जो तंत्र प्राचीन था वही है और संभवतः आप जिस बात पे इशारा करना चाह रहे हैं कि जब आबादी बढ़ी, शहरीकरण हुआ, तो ये जो नदियाँ थीं, जो नाले थे, इनमें उनकी बहाव क्षमता प्रभावित हुई होगी। पर पानी जो है ना वो किसी के रुकता नहीं है। ये इसका एक पहलू ये जान लीजिए आप। तो जो पानी इनमें आ रहा था, सिसारमा नदी से आ रहा था, नांदेश्वर से आ रहा था, चिकलवास से आ रहा था, ये सब तंत्र यथावत है, इसमें कोई बड़ी रुकावट नहीं हुई है। बढ़ती आबादी के साथ झील का जो पेरिफेरी थी उसके ऊपर कुछ आबादी आ गई है, तो अब हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि हम उस वाटर लेवल को ऐसे मॉनिटर करें कि वो आबादी शहर के एरियाज़ में, रिहायशी इलाकों में पानी ना जाए। जहाँ तक तंत्र की बात है, ये वही सिसारमा, वही नादेश्वर, वही चिकलवास, उन्हीं से पानी आ रहा है और ये दोनों झीलें आपस में कनेक्टेड हैं, पिछोला और फतेह सागर। आज से कोई 20 दिन पहले जब पानी की आवक कम थी और हमारे पास पानी आने लगा था, तो हमने इन दोनों की लिंक चैनल को, अगर मुझे ठीक याद है तो 5 सितंबर को खोल दिया था। तो उसके बाद से इनमें जल की आवक भी अच्छी हो गई, दोनों झीलें कनेक्टेड भी हो गई। तो आज जो आप परिदृश्य देख रहे हैं, इसमें हमारे स्वरूप सागर ओवरफ्लो हो रहा है,
पिछोला ओवरफ्लो हो रही है और फतेह सागर उसके निकट है। तो सभी झीलों में उदयपुर की हमें अच्छे पानी जल की आवक हो गई है। थोड़ा सा पानी के बारे में बताएं, पानी की गुणवत्ता, कुछ ऐसी भी खबरें थी कि स्लरी या ऐसी कुछ चीज़ें भी आ रही है जो तालाब के पेटे को कम करेंगी। बताएं कि पानी की गुणवत्ता कैसे सही रहे और क्या सही सही पानी इस ढंग से आ पा रहा है। देखिए, जो पानी इन झीलों में आता है वो मुख्यतः बारिश का पानी होता है। तो बारिश का पानी तो इतनी मात्रा में आता है कि अगर कोई उसमें पुरानी जैसा शहरीकरण का दबाव है, और हम देखते हैं कि कई बार न्यूज़ हमारे पास आती है, कुछ लोग हमको अप्रोच करते हैं कि इसमें कोई सीवर का पानी जा रहा है या कुछ हो रहा है, तो तत्परता से जिला प्रशासन, नगर पालिका इसको रोकते हैं, करते हैं। पर एक इतने बड़े सिस्टम को जब आप चलाते हैं, इसके चारों ओर आबादी होती है, तो इसमें कुछ कभी कभी ऐसी बात हो जाती है। बारिश का पानी एक ऐसा सेल्फ क्लीनिंग मोड है कि इसमें इतनी मात्रा में आता है कि इसके डाइल्यूशन से सब साफ़ हो जाता है। तो पानी जो अभी हमारे पास आ रहा है वो बिल्कुल साफ़ पानी है, बारिश का पानी है, बेस्ट वाटर है। और ये बह कर के आने के बाद जब ये आगे बहता है तो इसके डाइल्यूशन से, इसके अपने आप, इसकी शुद्धता, इसकी गुणवत्ता बिल्कुल पीने लायक पानी होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई जो स्लरी की बात आप कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है। शुरुआती जो बारिश होती है वो अपने साथ सेडिमेंट लाती है, मिट्टी लाती है, स्लरी कह लें आप उसको, कोई नाम दे लें, बेसिकली मिट्टी लाती है। कोई दूषित नहीं होता उससे पानी। और किसी भी बांध के, किसी भी जलाशय के, झील के पेटे में कुछ मिट्टी का आ जाना, कुछ सेडिमेंट्स का आ जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये ऐसे होगा, उतना ही है। बाकी हमारी झीलें बिल्कुल सुरक्षित हैं, इनमें पानी की गुणवत्ता, इनमें आवक बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा जिक्र करते हैं जयसमंद का, एक बहुत बड़ी झील डेबर झील, इसकी क्या स्थिति है और ये भी क्या ओवरफ्लो होती है? डेबर झील के नाम से ये मशहूर है, आपने ठीक कहा। हालांकि अब इसको जयसमंद ही नाम है। ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है, मैन मेड झील है। और इसमें पानी 73% है मेरे पास आज, मतलब 3/4 भर गया है। ये अब बारिश का जाता हुआ दौर है, तो इसमें ये मैं आपको कह दूं कि ये रिमोट भगवान के पास ही है, कितनी बारिश होगी, पानी आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये 3/4 के करीब भर गया, अच्छा पानी है। जो आवश्यकता है कमांड क्षेत्र की, लगभग 16,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र है इसका, तो उसको अब हम पानी दे पाएंगे। जो हमारे पीने के पानी की ज़रूरतें हैं, इससे हम लगभग 660 MCFT पानी उदयपुर को देते हैं, और आसपास के 5 जो गांव हैं, और एक तंत्र विकसित है जिसको जलदाय विभाग PHED मैनेज करता है, तो उसमें पानी देते हैं। तो हमारे पास फ़िलहाल पूरा होता तो बहुत अच्छा होता, इसमें कोई बात नहीं है, पर जितना हमारे पास है वो हमारी अभी की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए पर्याप्त है। भुवन जी, थोड़ा सा संभाग के और बांधों की और अभी जहाँ जहाँ पानी आया है कितना अच्छा आया है, कहाँ कहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है, क्या स्थिति है, कहीं कम भी है क्या, ये थोड़ा सा एक हमारे श्रोताओं को बताएं। इस बार जो बारिश थी गत वर्ष की तुलना करते हैं तो कम थी, पर इसके बावजूद भी मैं सबसे पहले आपको ये कहूँ कि मेरे संभाग में, जल संसाधन संभाग उदयपुर में 6 ज़िले तो हैं जो डिविज़नल कमिश्नरी के हैं, और एक भीलवाड़ा साथ में है। तो इन 7 ज़िलों में हमारे पास 219 बांध हैं। इन 219 बांध में से 6 मेजर बांध हैं, जिनको हम वृहद सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। 22 हमारे पास मध्यम हैं, और शेष 191 हमारे पास माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। अब मैं जब इन सबको सम अप करता हूं और अपने पास वाटर अवेलेबिलिटी देखता हूं इस सीज़न में, तो मैं 3/4 76% वाटर लेवल पर आ चुका हूं अभी तक। जी, समस्त का 219 का अगर मैं जोड़ता हूं, तो ये बहुत ख़राब या बहुत कमज़ोर नहीं माना जाएगा। और मोटे तौर पर संभाग की जो आवश्यकताएं होंगी जल की, पीने के पानी की, इसकी ये पूर्ति करेगा। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप देखें कि आज की डेट में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारे 28 बांध तो आज भी भरे हुए हैं और 36 बांध छलक रहे हैं। तो आप अगर इन दोनों को देखें तो ये कोई एक अच्छी जल की आवक है, और हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। ये माही बांध हमारा शुरू में खाली रहा था, ये सबसे बड़ा बांध है। 77 TMC का बांध है, यानी कि 77,000 MCFT, जिसको अपनी भाषा में लोग, आपके आम श्रोता समझता है। तो इसमें हमारे पास जल की आवक कम थी, और पिछले 10 दिनों तक हमें ऐसा लग रहा था कि इस बार तो ये मानसून कमज़ोर है। पर आप देखें कि
अद्भुत बात है प्रकृति की कि ये हमारे पास 10 दिनों में बहुत अच्छी पानी की आवक रही। ये बांध पूरा भर गया, न सिर्फ भर गया, हमें गेट खोलने पड़े, हमें इसके 16 गेट खोलने पड़े और ये 16 गेट उसके बाद से हम 3 बार खोल चुके हैं। तो जल आवक बहुत अच्छी है। सोम कमलांबा बांध भी इस संभाग का एक इम्पॉर्टेंट बांध है। चूँकि ये बांध आदिवासी अंचल में हैं, तो वो आदिवासी किसान जिसके पास कोई और आमदनी का स्रोत नहीं है, उसकी निर्भरता इन बांधों पर, इस नहरी तंत्र पर और ज़्यादा हो जाती है। तो इस कारण से इसमें पानी की आवक इस पूरे क्षेत्र की खुशहाली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो बांध है सोम कमला अम्बा, ये भी बस 20 सेंटीमीटर खाली रह गया है आज की डेट में। तो ये बहुत अच्छी जल आवक है। इनमें जिन नदियों से पानी आता है उनमें बहाव बना हुआ है, तो संभवतः ये भी पूर्ण बहाव की ओर आ जाएगा। तो एक अच्छी जल आवक, एक अच्छा परिदृश्य ही इस मानसून भी हमको देकर जा रहा है। भुवन जी, परमात्मा की अनुकंपा है कि इस बार बारिश अच्छी है और आपके काफ़ी बांध लबालब भर रहे हैं। जाते जाते उदयपुर के लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बारिश का पानी है ये संसाधन है। आज समय है कि हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें और ये समझें कि जल की मितव्ययता अति आवश्यक है। झीलों से जो जुड़ाव है उदयपुर के लोगों का, फतेह सागर से, पिछोला से, मेरी नौकरी के अनुभव में ऐसा कभी नहीं होता कि हम किसी बांध के गेट खोल रहे हों और लगभग आधा शहर वहाँ मौजूद हो। किस उत्साह से हर उम्र के लोग, ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स बाइक पर आ रहे हों, पुराने नए सब तरह के लोग, तो ये जुड़ाव है उनका झीलों से। शाम के समय ढलते हुए सूरज में, निकलते हुए सूरज में आप देखें तो ऐसा लगता है कि पूरा उदयपुर उमड़ा पड़ा है इसकी पेरीफेरी में चारों ओर। ये एक बहुत अच्छी बात है। पर मैं यहाँ पर इसके साथ ही ये बात मैंने इसलिए कही कि मैं जोर देना चाहता हूँ कि इसके साथ ही जल की मितव्ययता, इसको दूषित नहीं करना और ये समझना कि ये एक संसाधन है और इसको हमारे को उपयोग इस तरह से करना है कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है वहाँ पर हम इस पानी को ले जाएं। तभी एक खुशहाली समाज की समूची खुशहाली, मेरे पास बहुत पानी है, माही में पानी है, पर मैं इस पानी को दूर तक अगर दूंगा तो ये कि मेरे लिए एक बेहतर इंसान, एक अच्छी कल्पना, एक अच्छे समाज की मैं निर्माण करूँगा। भुवन भास्कर जी, आपका हृदय से आभार।